नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खामनेई के निधन के बाद ईरान में गुस्सा भड़क पड़ा। पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल। ईरान और इजराइल के जंग के बीच दुखद खबर जब आई कि खामनेई चहेते नेता ईरान के, उनके परिवार के कई लोगों के साथ उनका निधन हो गया। आधिकारिक मिली सूचनाओं के अनुसार खामनेई के पोता पोती, नाती, बेटी, इन सभी का मौत हो गया, दामाद का मौत हो गया। लेकिन ईरान की तरफ से जो तबाही मचाई गई इजराइल को और अमेरिका को इतना आसानी से अब इजराइल को ईरान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान के गुस्से भड़क पड़े हैं। पहले मैं आप दर्शकों को वह बताना चाहूंगा कि जो ईरान ने 8 देशों पर जो अमेरिका को तबाही मचाई है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसमें इजराइल, जॉर्डन, इराक, अल हरीर एयरवेज, कुवैत, अल सलेम एयरवेज, बहरीन, कतर, अल उदीद एयरवेज, यूएई, अल घापरा एयरवेज, यहां पर जो भी अमेरिका के ठिकाने थे उन सभी को नष्ट कर दिया है ईरान ने। अब एक वहां से आधिकारिक सूचना यह आ रही है कि खामनेई के बेटे को सर्वोच्च नेता मानने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस वक्त ईरान ने जो के तरफ से जो बयान आया आधिकारिक, वह बयान पूरे विश्व को चौंकाने वाला है और अमेरिका के लिए शुभ नहीं है और इजराइल के लिए। ईरान के तरफ से यह बयान आया कि हम तबाह कर देंगे, और खामनेई के निधन अगर हो गया है, जिसकी पुष्टि हो गई, तो खामनेई के निधन के बाद कितना गुस्सा होगा उस कैडर में जिसको लीड कर रहे थे खामनेई, आप दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू में हम लोग जाएंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का रुख क्या है। नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना और ईरान के ऊपर हमला होना, यह सवालों के घेरे में है और यह सवाल बने रहेंगे। लेकिन ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त था, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बहुत तरह के फायदे, और दुनिया में जो ऑयल का खपत होता है, पूरी दुनिया में जो ऑयल का खपत होता है, उसका 4% हिस्सा पूरी दुनिया का ईरान पूर्ति करता था। अब ऐसे में भारत ने कल रात जो स्टेटमेंट जारी किया था, भारत के तरफ से विदेश मंत्रालय ने लिखा कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। तनाव कम करने और अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान इस इलाके में हमारे मिशन भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उन्हें सतर्क रहने, मिशन के संपर्क में रहने और अस्थायी सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करने के लिए सही सलाह जारी की है। अब यह हमारे देश का रुख कुछ भी क्लियर नहीं था ईरान को लेकर के, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इजराइल में कहकर खामनेई को यह आए थे कि हम आपके साथ हैं, और गॉडफादर बताया था इजराइल को, जो कि इजराइल हमारा कभी भी सगा नहीं रहा। अब ईरान पर यूएस इजरायली हमले और खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और अमीरात नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई, जबकि दोनों देशों के बीच रिश्तों की तनातनी के कारण पहले कभी नहीं हुआ था।
सऊदी अरब और ईरान के बीच कभी बात नहीं हो रही थी, लेकिन सऊदी अरब ने बात की और सऊदी अरब में भी ईरान अमेरिका का एक बेड़ा था। अब आप दर्शकों को मैं बीबीसी के उस रिपोर्ट को मैं आप दर्शकों को बताऊं कि जो बीबीसी ने रिपोर्ट दिया, बीबीसी ने दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हुई मौत, देश में 40 दिन का शोक ईरान के अंदर रखा गया है। चीन के दूत, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए, सारी चीजें आप दर्शकों को इसमें समझ आएगी। बीबीसी के उस रिपोर्ट को मैं आप दर्शकों के सामने कोट कर रहा हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हुई मौत, देश में 40 दिन का शोक। चीन के दूत फू कोंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में कहा कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमलों से उनका देश गहरी चिंता में है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खामनेई की बेटी, दामाद और नाती इन हमलों में मारे गए हैं। ईरान के आखिर शाह राजा के निर्वासित बेटे राजा फहलवी ने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का स्वागत किया है। खामनेई के मारे जाने के बाद भारत में इस जगह पर विरोध जहां पर हुआ बता रहा हूं आप दर्शकों को, भारत में कहां विरोध हो रहा है। भारत में श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने खामनेई की मौत की खबर के बाद विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर में क्यों किया, यह आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद श्रीनगर के सैदा कदल इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक श्रीनगर के लाल चौक पर भी कश्मीरी शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर को लेकर के जब तनातनी हमारे देश और पाकिस्तान के बीच थी, तो ईरान, यही खामनेई भारत के साथ खड़े थे, लेकिन आज हमारा देश उनके साथ खड़ा नहीं था। लेकिन न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक श्रीनगर के लाल चौक पर भी कश्मीरी शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने रविवार को कहा है कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के प्रेजेंटर ने रोते हुए खामनेई की मौत की घोषणा की और बताया देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। ईरान की चेतावनी, इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में। ईरान की तरफ से यह चेतावनी दी गई खामनेई की मौत के बाद कि इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में होगा, यानी कि यह जंग अभी रुकने वाला नहीं है। आप दर्शक आगे सुनिए, बीबीसी के रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी मिसाइलें हमले किए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोड का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर हमला करेगा, यानी कि ईरान अभी भी हमला जारी रखेगा। ईरान युद्ध रोकेगा नहीं और मुंहतोड़ जवाब देगा, और 40 दिन का शोक घोषित हो गया है ईरान के अंदर। इस बयान में कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के आर्मर्ड फोर्स के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी आतंकवादी अड्डों की ओर शुरू होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान ने सरकारी टीवी के प्रेजेंटर ने रोते हुए खामनेई की मौत की घोषणा की और बताया देश में 40 दिनों का शोक रहेगा। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो आया है, बयान आया, वह भी मैं आप दर्शकों को बताऊं कि जयराम रमेश ने जो आधिकारिक सूचना दी है। जयराम रमेश ने लिखा है कि पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ कूटनीति और बातचीत का दिखावा कर रहे थे, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और स्वयं अमेरिका के भीतर मौजूद युद्ध समर्थक समूहों के उकसावे पर उन्होंने अब सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से एक सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस हमले की निंदा करती है और भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह शत्रुता को तत्काल समाप्त कराने में मदद करे, यानी कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस युद्ध को समाप्त कराने की बात करनी चाहिए। जब बातचीत अमेरिका से ईरान की चल रही थी, तो अचानक में धोखे से अमेरिका ने हमला किया।
मदद कर। साथ ही भारत सरकार को पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे और काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह चीजें अब इस हद तक भी जा रही है। अब मैं और आगे आप दर्शकों को बताऊं कि इजराइल का लेकर के वियर एयर ने इजराइल, दुबई, अबू धाबी और अमान की सभी उड़ानें 7 मार्च तक रद्द कर दी है। लुफ्थांसा ने दुबई, तेल अवीव, बेरूत और मस्कट के लिए शनिवार और रविवार की उड़ानें रद्द की है। केएलएम के स्टैंडर्ड से तेल अवीव की उड़ान रद्द कर दी है। ओमान एयर से बगदाद के लिए सभी उड़ानें रद्द की है। लुफ्थांसा ने दुबई केएलएम से एमसेट से तेल अवीव का उड़ान रद्द कर दी है। ओमान एयर से बगदाद के लिए सभी उड़ानें रोक दी है। रूस ने ईरान और इजराइल के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। कुवैत ने ईरान के लिए उड़ानें रोक दी हैं। इराक ने सभी आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर अपने एयरबेस को बंद कर दिया है। इजराइल ने भी सभी सिविल उड़ानों को रद्द कर एयरवेज बंद कर दिया है। अब आप दर्शकों को मैं ईरान ने कहां कहां निशाना बनाया हुआ देख लीजिए। इंकरलिंक एयरबेस तुर्की को ईरान ने निशाना बनाया, सरिया को, ईरान, इराक को, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरबिया, नवल सपोर्ट एक्टिव, बहराइन, यूएई, एआई उडेड एयरबेस कतर का और ओमान को ईरान ने निशाना बना दिया। और अमेरिका का जो यहां पर बेड़ा था उसे पूरी तरह से ईरान ने नष्ट कर दिया। अब हम आते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जो अब देश के अंदर कौन सा अफरा तफरी का माहौल चलने वाला है, उसे आप ध्यान से सुनिए। रसिया ने बयान दिया है कि अमेरिका ने का यह आक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाइना की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन चाइना ने अपना युद्धपोत और फाइटर जेट विमान ईरान भेज चुका है। रसिया भी युद्धपोत अपना भेज चुका है, समुद्री बेड़ा समुद्र के अंदर है। अमेरिका का युद्धपोत जो समुद्री है वह भी ईरान के नजदीक है। अब ईरान के तरफ से जब यह बयान आया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हमला हम करने जा रहे हैं, यानी कि खुला चैलेंज ईरान ने दिया है। ईरान कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन अब ईरान और इजराइल के इस हमले में, इस युद्ध में और खामनेई के निधन में मिडिल ईस्ट का क्या हाल होने वाला है, उसका आर्थिक चोट क्या पड़ने वाला है और राजनीति पर असर क्या होने वाला है। पहले अगर हम भारत की बात करें तो इजराइल और रसिया भारत के बहुत गहरे दोस्त और बहुत पुराने दोस्त थे। ईरान सबसे कम रेट में, ईरान और रसिया तेल हमारे देश को देते थे, व्यापार करते थे और करेंसी, भारत करेंसी में भी पैसे ले लेते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उस दोस्ती को तोड़ दिया, इजराइल और अमेरिका के साथ गए, जबकि अमेरिका कभी भी दिल से भारत के साथ नहीं था, वह अपने स्वार्थ को साधने के लिए था। अब जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटने के बल लाया था ढाका के अंदर और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके 2 टुकड़े कर दिए थे, उस वक्त भी रसिया हमारे साथ था और अमेरिका उस समय इंटरफेयर कर रहा था, युद्ध रोकने को बोल रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसके गुस्से और उसके आदेश को ताक पर रख दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यानी कि अमेरिका के सामने कभी झुका नहीं था देश। लेकिन अमेरिका ने यह हमला क्यों किया और नरेंद्र मोदी इजराइल क्यों गए और इजराइल से आने के बाद, इजराइल ने नरेंद्र मोदी को इजराइल से वापस आने के बाद क्यों तुरंत हमले हुए, यह एक सवाल बनकर के खड़ा हुआ है जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी को चुकानी पड़ सकती है, पहली चीज। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप दर्शक इसे भी ध्यान से समझिएगा। अब खाड़ी देशों से जो ऑयल आना
या जो ट्रांसपोर्टिंग है समुद्री इलाके का, वह रुक सकता है, जिसका आर्थिक संकट और महंगाई का सामना देश को करना पड़ सकता है। ऐसे में जब कल शेयर मार्केट खुलेगा तो शेयर मार्केट में क्या तबाही मचती है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्रवार को 5 बजे जब शेयर मार्केट बंद हो रहा था उस वक्त 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। लेकिन कल जो तबाही मची है और पूरी रात जो तबाही मची है और अब जो चुनौतियां दी जा रही हैं, यह आने वाले वक्त में इस हमारे देश को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हमारे देश के विदेश मंत्रालय के उस वक्तव्य को मैं फिर पढ़ना चाहूंगा कि इसका रुख बिल्कुल साफ नहीं था, अभी भी साफ नहीं है हमारे देश का रुख नरेंद्र मोदी का, लीपापोती वाला है। एक तरफ इजराइल जाके वहां के संसद में वहां नेतन्याहू को वहां जाकर के उनको शाबाशी देते हैं, उनको गॉडफादर बताते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ लिपापोती करने की कोशिश की गई है। जो भारत के विदेश मंत्रालय ने यह वक्तव्य जारी किया है, आधिकारिक बयान है, हम सभी पक्षों के से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आग्रह करते हैं। तनाव कम करने और अंदरूनी मुद्दों पर सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। यह नरेंद्र मोदी का आधा अधूरा बयान किसी को समझ नहीं आया। हर कोई या तो अमेरिका के साथ है या तो ईरान के साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इजराइल के अंदर यह तो कह दिया कि हम आपके साथ हैं और आप गॉडफादर हो। यह बात तो कह दिया। नरेंद्र मोदी का गॉडफादर इजराइल हो सकता है, भारत का नहीं। भारत का नहीं हो सकता है गॉडफादर हुआ, और ना ही हुआ है और ना कभी होगा। नरेंद्र मोदी का हो सकता है, भाजपा का हो सकता है, आरएसएस का हो सकता है, लेकिन देश का नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा। नरेंद्र मोदी 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी उसी इजराइल और ट्रंप वाले राह पर चल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं? ब्लैकमेल हो रहे हैं, या पीएम कंप्रोमाइज है, या कोई राज छुपाए जा रहे हैं देश से? लेकिन कुछ न कुछ तो राज छुपाया जा रहा है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। खामनेई का निधन यह शुभ संकेत नहीं दे रहा है ईरान का जो रुख है, और खामनेई के पक्ष में लोग सड़कों पर आ गए हैं कई देशों के। आप सोचिए, पहलगाम हुआ था तो हमारे देश साथ कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ था। जो विश्व का सबसे कंज्यूमर वाला देश हमारा है, सबसे ज्यादा हमारे देश के साथ हर देश व्यापार करना चाहता है, क्योंकि 144 करोड़ का कंज्यूमर है हमारे देश। 144 करोड़ की आबादी में हर देश हमारे साथ में अपना प्रोडक्ट लाना चाहता है, लेकिन हमारा देश कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है। हमारा देश अमेरिका का इस वक्त गुलाम हो चला है, इस बात में कोई शक नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, अब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा सब्सक्राइब करें।